जय श्री राम। मेरे देश के भविष्य इन्फिनिटी क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं बीएससी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स वीडियोस बनाने जा रहा हूं और अब से ये कंटिन्यू रहेगा और पूरे बीएससी को मैं कवर करूंगा। भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सभी के सिलेबस से जो उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगा कवर अप करने का, और जैसा लगेगा वीडियो और जहां आपको लगेगा जो जिस यूनिवर्सिटी से आप लोग रहोगे आप लोग कमेंट करना सर इस टॉपिक सर ये चैप्टर इस चैप्टर को सर उसको भी मैं बताऊंगा। तो आज मैं बीएससी का श्री गणेश करने वाला हूं, तो एक बार आप लोग जय श्री राम का नारा लगा दें। तो जय श्री राम। तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले हम कैलकुलस पार्ट को देखेंगे। एक तरफ कैलकुलस पार्ट चलेगा, एक तरफ आपका अलजेब्रा का पार्ट चलेगा। तो कैलकुलस वाले पार्ट में सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस को कवर अप करने वाले। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग देखेंगे, बहुत सारे चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है। पहले तो डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, फिर देखेंगे टेंजेंट्स, नॉर्मल, पोलर कोऑर्डिनेट्स वगैरह वगैरह, एनवेलप, कर्व ट्रेसिंग, एसिम्टोट्स और भी बहुत सारे चीज़ें जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में। मतलब ये जो सीरीज़ आने वाला 20 से लेकर के ये लास्ट कर्व ट्रेसिंग तक जाने वाला है। यहाँ से शुरू हो रहा है एक्सपेंसन, जितना भी टेलर्स, मैक्लोरियंस वगैरह वगैरह जो भी थ्योरम्स है उसको प्रूफ देते हुए एग्जाम्पल बताते हुए चलेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस के बारे में बात करेंगे। 12th क्लास में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन तक भी पढ़ा होगा, ठीक है। क्या होता था, आपको y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया रहता था, सपोज y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, देन बोलता था फाइंड dy बाई डी एक्स। तो आप लोग सीधा सीधी क्या करते थे, लिख देते थे साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स, ये लिखते थे ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी साइन का डेरिवेटिव कॉस लिख देते थे। तो इसको क्या बोलते थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी को हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या हो जाता था, ये माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये सेकेंड ऑर्डर, लास्ट इतना ही तक आपने पढ़ा था। तो सक्सेसिव मतलब सक्सेसिव टर्म ही बता रहा कि लगातार बार बार हम डिफ्रेंशिएट करने वाले, अगर वो फंक्शन डिफ्रेंशिएबल होगा तब, ठीक है। तो सक्सेसिव में हम लोग काम करने वाले, मतलब कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे ऑर्डर्स का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। इसको क्या था, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोलते थे, इसको सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। ये जो डी ऑफ डी एक्स दिख रहा है ना, डी ऑफ डी एक्स, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। डी ऑफ डी एक्स को डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। इसको जनरली कैपिटल डी से आपको रिप्रेजेंट कराया जाएगा। इसको दिमाग में रख लीजिएगा, अभी जो टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं इसको दिमाग में रखिएगा, तब जा कर के आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में सीधा डी ऑफ डी एक्स को गायब करके डी लिख देते हैं। तो चीज़ों को समझते चलिए, ठीक है। डी ऑफ डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशियल ऑपरेटर, अगर ऐसे रहता है डी एन ऑफ डी एक्स एन, तो इसको क्या लिख देते हैं, डी ऑफ एन, ठीक, डी टू द पावर एन। तो वो डिफरेंशियल ऑपरेटर ऐसे एन वाले को लिए, दो रहता तो यहाँ दो, यहाँ तीन, तो तीन दोनों जगह से। अब डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, तो इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इसी चीज़ को डी, अब इस जो आपके पास डेरिवेटिव आ गया उसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, उसको कुछ ऐसे लिखते हैं, इसको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली ऐसे ही करते चलेंगे, ठीक है। कहाँ गया, सॉरी, तो ये देखिए एन रहेगा तो एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस तरह से लिखते हैं। जनरली जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट nth ऑर्डर का होगा ना, उसको या तो फिर कोई भी हो, 2, 3, 4 कुछ भी, तो उसको ऐसे ऐसे सिम्बॉल्स है, ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करने के ये सब सिम्बॉल्स हैं। उन सिम्बॉल में से ये जो सिम्बॉल्स कुछ कुछ है जो इम्पोर्टेंट्स है और ये ज़्यादा फेमस भी हैं। ये तीन आपके लिए ज़्यादा फेमस है, ठीक है। डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन वाई एन डी टू द पावर एन वाई, ये सब क्या है, कुछ फेमस है एन के लिए। nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो दो तरीके से, जैसे यहाँ देखिए ये ऐसे है ना, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, d2 ऑफ y क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, समझ रहे हैं ना, या इसको y2 भी लिख सकते हैं। y2 लिखने का मतलब क्या, माइनस ऑफ साइन एक्स, मतलब जो भी हमारे पास फंक्शन था y उसको दो बार डिफ्रेंशिएट किया गया। 3 रहेगा तो 3, इसी तरह लिखते चलेंगे। अब सपोज कीजिए आपको y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, हमको nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है rth वाई आर का। तो क्या करेंगे, वाई आर का निकालने के लिए n प्लस rth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y निकाल देंगे। मतलब देखिए सपोज कीजिए y इक्वल टू आपके पास x टू द पावर 7 है, आप y2 बताइए तो कितना हो जाएगा, तो y1 हो जाएगा x 6, y2 कितना हो जाएगा 7x इंटू 6x5 42x ऑफ 5। आपको इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि ये जो दिया हुआ है ना, ये 2 जो आ गया है, इस 2 का आपका फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है। इस 2 का आपको फोर्थ वाला डेरिवेटिव निकाल, सॉरी ये जो आपके पास y2 आया है, y2 इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि क्या, y2 का फोर्थ वाला डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y2 का फोर्थ वाला, यानी कि 2 बार ऑलरेडी हो गया है, 2 बार हो चुका है, हमको 4 बार और करना है, तो हम इसी को 6 बार कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो सके इसका जो वाई आर, आप इसको आर समझिए, तो इसका अगर सेकेंड वाला दिया हुआ है, इसका फोर्थ और निकालना है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको आप सपोज कीजिए एक नया वाला वाई बोल दीजिए, सबसे बढ़िया। अब आप इसको, इसका फोर्थ निकालना है, फोर्थ निकालिए तो 2 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो वाई फोर्थ इसका क्या हो जाएगा, y6 पहले वाले का। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में ये दोनों यहाँ ऐड होकर के ये y बन जाएगा, तो इसका y6 निकाल देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब यही होता है, देखिए nth डेरिवेटिव निकालना है किसका, y rth डेरिवेटिव का, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधी n प्लस rth डेरिवेटिव y का निकाल देंगे, शुरुआत से ही कर देंगे, y है ना r। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप डब्बा में घेर लीजिए, बहुत जगह यूज़ करेंगे। आई होप ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे बढ़िया से। अगर कहीं आपको दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट में आके बोलिएगा, मैं फिर से एक छोटा सा वीडियो बना के आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। तो कुछ रिजल्ट्स जो हैं जिसको हम लोग अब निकालने वाले हैं। ठीक है, सपोज कीजिए हमको इफ y इक्वल टू एक्स प्लस बी टू द पावर m दिया हुआ है, देन वी हैव टू फाइंड yn। मतलब ये दिया हमको yn निकालना है, तो करेंगे कैसे वो देखिए सॉल्यूशन। गिवन y इक्वल टू क्या दिया हुआ, ax प्लस बी टू द पावर ऑफ m। तो सबसे पहले हम y1 निकालते हैं। y1 मतलब क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा m x प्लस बी m, फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना, ये हो जाएगा। फिर y2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पावर फिर ये m माइनस 1, ये m माइनस 1 नीचे आ जाएगा, देन ax प्लस बी टू द पावर m n माइनस 1 जो होता है डिफ्रेंशिएशन। अरे x का पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, उसी तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, आइए एक बार तो पहले से था, फिर से एक बार अंदर से मल्टीप्लाई होगा, तो a, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं m, ठीक है, माइनस 1 प्लस 1 y3, उसको लिखते रुकिए। इसको फिर से करेंगे, क्या हो जाएगा m माइनस 1 ऑलरेडी था, फिर से क्या आ जाएगा m माइनस ऑफ 2, और a यहाँ 2 और एक बार और आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको ऐसे a टू द पावर 1 लिख दिए, और
एक्स प्लस बी टू द पावर क्या m माइनस वन। इसको कैसे लिखे देखिए ध्यान से, m माइनस वन प्लस वन, इस m को और इसको कैसे लिख देते हैं m माइनस टू प्लस वन इंटू ए टू द पावर टू इंटू ए एक्स प्लस बी का पावर m माइनस ऑफ टू। सिमिलरली इसको देखिए तो कैसे लिख सकते हैं m माइनस वन प्लस वन, m माइनस थ्री प्लस सॉरी m माइनस टू प्लस वन, m माइनस थ्री प्लस वन। इसको ऐसे लिखे, सेकेंड वाले कोफिशिएंट को ऐसे, थर्ड वाले को ऐसे लिख सकते हैं, और ए टू द पावर थ्री ए एक्स प्लस बी टू द पावर m माइनस थ्री। अब ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये एक दो तीन करके चल रहे हैं तो यहाँ तीन, यहाँ वन तो ए का पावर भी देखिए वन, यहाँ टू तो ए का पावर भी टू, यहाँ थ्री तो ए टू द पावर भी थ्री, और घट भी रहा उसी से। देखिए m माइनस वन एक है तो एक घट रहा, दो आया तो दो घट रहा, तीन आया तो तीन घट रहा है। सिमिलरली अगर n हो जाएगा तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। तो m माइनस वन, m माइनस टू डॉट 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 m माइनस एन प्लस ऑफ वन। ठीक है, अगर वन डालिएगा तो ये आ जाएगा पहला वाला, देख लीजिए इस तरह चल रहा है। यहाँ थ्री है तो यहाँ थ्री आया, यहाँ n है तो यहाँ n आएगा, फैक्टर्स में लास्ट वाला जो टर्म होगा। और ए टू दी पावर क्या n, क्योंकि जैसे जैसे देखिए वन तो वन, टू तो टू, थ्री तो थ्री, तो n तो यहाँ भी n, एक्स प्लस बी टू दी पावर n माइनस m माइनस n। तो ये आ गया n डेरिवेटिव इस पूरे का। तो अल्टीमेटली डी एन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m वो क्या आ जाएगा, m माइनस वन, m माइनस टू डॉट 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 m माइनस एन प्लस वन, ए टू द पावर n एक्स प्लस बी का पावर m माइनस एन। आप इसको एक डब्बा में डाल करके आप इस पूरे को लिख डालिए। ठीक है, तो ये n डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, m माइनस वन, m माइनस टू डॉट 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 सो ऑन। इसको उतारिए, कुछ इसमें कोरोलरी रिजल्ट देखेंगे। पॉज करके वीडियो को उतार लीजिए। अब देखिए ये जो m के बारे में भी हमको कुछ पता नहीं है। सपोज कीजिए केस वन, पहला नंबर में हम क्या बोलते हैं, m जो हमारा एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है तो देखिए ये कैसे खुल जाएगा, तो इसको हम फैक्टोरियल नोटेशन में लिख सकते हैं, d ऑफ n एक्स प्लस बी टू द पावर m इक्वल टू क्या आया है, m माइनस वन सो ऑन m माइनस ऑफ n प्लस ऑफ वन होल टू द पावर a टू द पावर n एक्स प्लस बी टू द पावर ऑफ m माइनस n। अब देखिए ये यहाँ तक गए हैं ना, उसके बाद फैक्टोरियल में क्या करते हैं, एक फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल को n माइनस वन फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, या इसको क्या n माइनस वन सो ऑन 3 to 1 तक ले जाते हैं। तो देखिए ये m माइनस एन प्लस वन तक गया। इसके पहले वाला टर्म इससे एक घटाइएगा तो क्या आएगा, तो उससे एक घटाइएगा तो m माइनस एन आ जाएगा, उससे एक घटाइएगा तो m माइनस एन माइनस वन, सो ऑन करते चले जाइएगा तो कितना आ जाएगा 3 to 1 तक। तो आपने इतना इसमें मल्टीप्लाई किया तो इतना सेम चीज़ से आपने क्या करना होगा, इसमें डिवाइड करना होगा, m माइनस एन माइनस वन डॉट 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 3 to 1। ये कहाँ से m से शुरू होकर 1 तक गया, तो ऊपर में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल m, ऊपर में फैक्टोरियल m हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा m माइनस एन से शुरू होकर 1 तक जा रहा है तो m माइनस एन का फैक्टोरियल इंटू वाट ए टू द पावर n
एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस ऑफ एन। अगर इंटीजर रहेगा तो ये डायरेक्ट ऐसे खुल जाएगा। ये पहला केस नंबर 1, पहला। दूसरा उतार लीजिए यहाँ तक, ठीक है। केस नंबर 2, m अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर ही है, m पॉजिटिव इंटीजर है एंड n इज ग्रेटर देन m, n क्या ग्रेटर देन m है, देन yn जो होगा वो 0 हो जाएगा। कैसे, देखिए एग्जांपल। सपोज y इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 दिया, x टू द पावर 3 दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड y4। तो y1 कितना आ जाएगा, y1 3x स्क्वायर आ जाएगा, y2 क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, y3 क्या आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो y4 जो होगा कांस्टेंट हो गया 3, ये 0। समझिए, जहाँ तक इसका पावर रहेगा, मतलब ये जब तक ये ख़त्म हो जाएगा, जब ये ख़त्म होकर 1 तक आ जाएगा, उसके बाद ये क्या है, कांस्टेंट बदल जाएगा। तो ये जितना पावर है उससे जहाँ एक ज़्यादा गया तो ये 0 हो जाएगा। मतलब जो इस तरह का जो भी हमारे पास फंक्शन होंगे, ठीक है, ये इस तरह का जो कर रहा होगा, तो दिख रहा है 3 तक तो डेरिवेट करके आएंगे तो 6 आ जाएगा, चौथा में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ जो n क्या है आपके पास, n 4 है और m कितना है, m आपके पास 3 है। तो देखिए n इज ग्रेटर देन m है ना, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो क्या हो जाएगा 0। आई होप आपको ये रिजल्ट समझ में आया। केस नंबर 2, जब भी डेरिवेटिव अगर आपके पास सिंपल क्या बोले पॉलिनोमियल फंक्शन दिया रहेगा और आपको जितना पावर दिया दिख रहा, अगर मान लीजिए 2021 चल रहा, अभी 2021 पावर दे दिया रहेगा, सपोज कीजिए ये 2x + 3, अभी 2021 चल रहा है, ये पावर दिया हुआ है और आपको बोल देगा 2022 निकालिए, तो आंख बंद करके आंसर क्या बोल देंगे 0। इससे ज़्यादा कुछ भी मांगेगा आंख बंद करके क्या बोल देंगे, अब 2050 मांग लेगा तो क्या करेंगे 0, क्योंकि 2021 तक क्या हो जाएगा, 2021 तक जाते जाते कांस्टेंट बन जाएगा। 2021 तक कांस्टेंट, उसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, काम खत्म वहीं पर हो जाएगा। समझ में आया केस नंबर 2। अब केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 में क्या करेंगे ना, हम m इक्वल टू -p, m एक नेगेटिव इंटीजर डाल देंगे, m एक नेगेटिव इंटीजर डालेंगे तो रिजल्ट आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। रिजल्ट आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा, हम सीधा सीधे यहाँ लिख देते हैं। अगर आप वो डालिएगा m को -p, तो रिजल्ट जो आएगा -1 का पावर n p + n - 1 फैक्टोरियल अपॉन p - 1 फैक्टोरियल अपॉन व्हाट, a टू द पावर n रहेगा ax + b का पावर -p - n। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इफ़ m इक्वल टू -p हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, ये तीनों को आप एक जगह लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में अब और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे। तब तक ये पहला वीडियो था, आप लोग बताइएगा कि कैसा रहा और कहाँ कहाँ आप लोग को लग रहा है कि सर थोड़ा यहाँ आपको और एक्सप्लेनेशन करना चाहिए था, इसको भी आपको कवर करना था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटा को एकदम तोड़ फोड़ कर दो, दबा करके एकदम तोड़ फोड़ कर दो, ताकि जो नया नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, कमेंट में आओ, बताओ कहाँ क्या दिक्कत रहा, कहाँ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।